आप उसकी गलती को क्षमा करते हैं या दोष लगाते हैं। हालेलुया। जिस तरह आदम और हवा का परीक्षा हुआ था, उसी तरह हमारे जीवन में भी, मिनट में भी, पल पल में हमारी क्या होती है? परीक्षा होती है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है धन्य उसको जो परीक्षा में स्थिर रहता है, शैतान की आज्ञाओं को नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। हालेलुया। जैसे कुलुसियों की पत्री में लिखा है 3 अध्याय उसका 13 वचन में, अगर किसी पर किसी प्रकार के भी दोष देने का कारण हो, फिर भी उस पर दोष मत लगाना, उनकी गलती को सह लेना। जैसे तुम्हारे अपराध प्रभु ने क्षमा किए, वैसे तुम भी अपराध को क्षमा करो। हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन शैतान की क्या आज्ञा है कि जब कोई गलती करता है, दोष लगाता है, उसकी निंदा करता है। हालेलुया। उसी प्रकार हमारी पल पल, घड़ी घड़ी में क्या होती है? हमारी परीक्षा होती है। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई बच्चा भी हो, चाहे सियाना भी हो, गलती करता है, आपके दृष्टि में क्या देख रहे हैं कि वो बंदा गलती किया, लेकिन आपके लिए क्या है? वो परीक्षा है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करेंगे या फिर शैतान की आज्ञा को। अगर आप परमेश्वर की वचन को फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे? उसके गलती को माफ करेंगे, उसकी गलती को सह लेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, ये नहीं जानता ये क्या गलती करता है। हालेलुया। लेकिन अगर हम शैतान की बातों में आकर उस पर दोष लगाएं, उसकी निंदा करें, तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं वरन गिर जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वहां खरा निकलकर जीवन का वहां मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। अब यहाँ पर छोटी छोटी गलती में हम परमेश्वर के वचन में स्थिर रहते 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 क्या हो जाएंगे? खरा निकल जाएंगे। लेकिन हम सीढ़ी चढ़ते नहीं वरन जहाँ बैठे हैं वहीं पर रहते हैं। कारण क्या है? कि हमारे जीवन में जो गलती करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते वरन शैतान की आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर साफ साफ कहता है कि अगर तेरे भाई अगर गलती भी करता है तो क्या कर? उसे क्षमा कर और माफ कर, उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि वो नहीं जानता क्या करता है, लेकिन तू तो जानता है कि वो क्या कर रहा है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की वचन के अनुसार गलती करने वाले को माफी देंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, अपने सताने वालों के लिए हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, तो हम परमेश्वर के वचन पर क्या है? स्थिर है। हालेलुया। जिस तरह आदम और हवा का परीक्षा हुआ था, उसी तरह आज हम सभी विश्वासी को पल पल में, घड़ी घड़ी में क्या होता है? हमारी परीक्षा होता है। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि वहां खरा निकलकर जीवन का मुकुट वहां पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। अब बात आती है कि यहाँ खरा निकलना। हम तो छोटी छोटी बातों से भी लेकर, कोई छोटा बच्चा भी गलती कर दे तो उस पर फटाफट क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। तो हम क्या करें? शैतान ने हमारी परीक्षा की और हम परीक्षा में सफल भी नहीं हुए। हालेलुया। इसलिए सावधान रहिए, जब भी कोई भी गलती करे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करें? माफ करें, उसके लिए प्रार्थना करें कि हे मेरे परमेश्वर, ये नहीं जानता है क्या करता है। परमेश्वर ने वचन में साफ साफ बोला है कि अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उस पर दोष नहीं वरन क्या करो? प्रार्थना करो। कि अगर आपका भाई, अगर आपकी माँ गलती करता तो क्या करना? उस पर दोष नहीं लगाना, उस पर शक नहीं करना, वरन क्या करना? प्रार्थना करना कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे भाई मेरी माँ गलत राह में न चले, पिता शैतान की बंधन से क्या कर दे? हटा दे। हालेलुया। क्योंकि वहां खरा निकलकर जीवन का वहां मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्रभु किस लोगों से किया है? हालेलुया। प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। अब बात यहाँ आती है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है? आइए हम वचन से जानेंगे। यूहन्ना उसकी 14 अध्याय उसके 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर तो हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करके हम क्या करते हैं? परमेश्वर का इनकार करते हैं। परमेश्वर ने बोला दोष मत लगाओ, किसी पर झूठी बात, निंदा, जारी चुगली ना करो, लेकिन हम क्या करते हैं? वही करते हैं। तो क्या हम परमेश्वर से प्रेम करें? नहीं, वरन परमेश्वर से हमने क्या कर लिया? बैर रख लिया और परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर साफ बोला है कि
प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। और प्रेम करने वाले कौन हैं? जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हर प्रकार की बुराई से दूर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब परीक्षा हमारी हर घड़ी भी होता है। परमेश्वर ने यहाँ पे बोला कि धन्य वह मनुष्य जो छोटे से भी छोटे परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है, मेरे वचन को फॉलो कर कर स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी पारी आती है परमेश्वर की किसी अच्छे काम की, हालेलुया, हालेलुया, जैसे कि क्रिसमस हो गया कि कोई और भी अन्य समय हो गया जिसमें क्या होता है? कलेक्शन होता है, तो उस समय भी आपकी क्या होती है? परीक्षा होती है। परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम दो तो मैं तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ने वचन में साफ साफ बोला कि जब भी कोई उत्सव हो, कोई अच्छा पर्व हो, तो क्या करना? कलीसियाओं से तुम क्या करना? इकट्ठा करना और पर्व खुशी और आनंद से मनाना। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। लेकिन शैतान उसी टाइम आपको क्या करता है? परीक्षा में फिर डालता है कि तुम वहां पर क्यों दे रहा है, अपने पैसे इतने बर्बाद क्यों कर रहा है। अब चुनाव क्या करना है? आपको करना है। अब यहाँ पर आपके पीछे में दो प्रकार की रास्ते हैं। एक तो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर जो परमेश्वर की दासी ने क्या बोला कि आज कलेक्शन करना है, तो आप कलेक्शन करते हो या कलेक्शन नहीं करते हो। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कलेक्शन करते हो तो आप क्या हो? शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे दिए। लेकिन अगर आप कलेक्शन नहीं कर पाते, अगर देने में कुड़कुड़ाते हैं और अंदर से क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं और तुच्छ जानते हैं, तो आप क्या करते हैं? शैतान की बहकावे में आकर आप परमेश्वर से गिर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण हम परमेश्वर की आशीष को नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं एक और वचन पढ़ूंगा, यशायाह की पुस्तक उसका 59। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वहाँ ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि हमारी कमी घटी को पूरा ना कर सके, हमारी आवश्यकताओं को पूरा ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा बहरा नहीं कि हमारी प्रार्थना, हमारी मांग को सुन न सके। हालेलुया, हालेलुया। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आशीष पाने से किस चीज ने हमें रोक रखा है? परमेश्वर की आशीष पाने से, परमेश्वर की बरकत पाने से क्या चीज हमें रोक दिया? हालेलुया, हालेलुया। हमारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर की आशीष को पाने से क्या कर दिया? रख दिया। हम पाप की टोकरी सिर में लेके करते हैं, इसीलिए पाप की टोकरी पर आशीष गिरता है, हमारे सिर पर नहीं गिरता। हालेलुया, इसीलिए वचन में साफ साफ बोला, तुम लोग आशीष क्यों नहीं पाते? क्योंकि तुम अभी तक अधर्म के काम को त्यागते नहीं हो, अपने मुंह से बुराई की बात को त्यागते नहीं हो, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उसके अनुसार तुम करते नहीं। इसीलिए मैं तुमको आशीष भी नहीं देता। मैं तो आशीष तुम्हें सदा देता हूँ, लेकिन तुम उस आशीष को पाने के योग्य काम नहीं करते। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने साफ साफ बोला, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जो परमेश्वर सभी के लिए आशीष ठहराया है, हम क्यों नहीं पाते परमेश्वर की आशीष? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुरे काम को त्यागने के लिए, बुरा इस मुंह से छल कपट की बातें, निंदा की बातें छोड़ने के लिए क्या हमने ऐसा किया? नहीं किया। इसीलिए हम परमेश्वर की आशीष को नहीं पाते। इसलिए हम आशीष के वजह हम क्या हो जाते हैं? श्रापित हो जाते हैं। इसलिए सावधान रहिए, शैतान आपकी हर घड़ी हर पल में क्या करता है? परीक्षा करता है। जब भी कोई दान देने का समय हो, 10वां हिस्सा देने का समय हो, जब कोई अच्छे पर्व माहौल का अच्छा हो, जब कलेक्शन होता है, तो कुड़कुड़ा कर और दबाव से ना दे। परमेश्वर मन और खुशी से दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है जो मन और खुशी से देता है उसको मैं स्वर्ग से उसकी अपरंपार आशीष देता हूँ। हालेलुया। और जो कुड़कुड़ा के और दबाव से दान देता वो क्या करता है? वो आशीष के हकदार नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन की खुशी से नहीं, किसी के दबाव से और मन में कुड़कुड़ा के दिया। हालेलुया। इसीलिए जब भी परमेश्वर के कुछ अच्छे कार्य हो तो ना कुड़कुड़ाए, ना किसी के दबाव में, और यहाँ ना सोचे कि हमने क्या देना है, ऐसे क्या करना। यह क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की दान देना, परमेश्वर की कलीसिया की कमी घटी होना, परमेश्वर की भवन में क्या कमी है, क्या घटी, यह सब किसका जिम्मेवारी है? हम कलीसियाओं का, कि हम कमी घटी देखकर हमारे कमाई में से कुछ परमेश्वर के लिए लगाएं, परमेश्वर के कुछ खाने पीने में लगाएं, परमेश्वर को कुछ लगाने में, कि हमारे परमेश्वर की भवन में कुछ कमी रह गई है तो हम क्या करें? महीने में कम से कम 2 बार क्या करें? कलेक्शन करें। हर एक विश्वासी से क्या करें? 100 रुपये परमेश्वर के लिए यहाँ पर दान और भेंट चढ़ाए, वो भी किसी के दबाव से नहीं,
अपने मन और खुशी से, क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ बोला कि जो अपने मन और खुशी से देता है मैं भी उसे अपरंपार आशीष देता हूँ, लेकिन जो कुड़कुड़ा के और दबा के देता है मैं उसको आशीष नहीं देता, क्योंकि वो समुद्र की लहर के समान है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब मैं गुरु माँ से बात कर रहा था, कल शाम को आया था, तो बोला कि गैस नहीं है, लंगर पकाने के लिए क्या नहीं है, खाना नहीं है, जब कुछ भी सामान नहीं है। कारण क्या है? हमारी लापरवाही के वजह से। और जब हमारे गुरुजन बोलते हैं कि क्या करो, चंदा इकट्ठा करो, तो सोचते हैं कई लोग कि इसको खाने के लिए नहीं मिला। ये क्या है? आपका कुड़कुड़ाना है, परमेश्वर के निंदा करनी है। परमेश्वर ने जो बाइबल में लिखा वही आपको बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो कलीसिया से ही सब चीज का प्रबंध हो। हालेलुया। ऐसा लिखा है कि हम अपनी कमाई में से अगर हम हफ्ते में 1000 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया दशमान हिस्सा प्रभु का। लेकिन जब हम हफ्ते में 2 महीने में कितने बार आते हैं? 4 बार। लेकिन 2 बार क्या करना है? हमें कलेक्शन करना है परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर की भंडार में कुछ खाने और पीने की कमी ना रहे, ताकि परमेश्वर की दासी यहाँ पर खुशी खुशी परमेश्वर की सेवा करे और तुम लोगों के निरंतर लिए प्रार्थना करते रहे, ताकि तुम फलो और फूलो और तुम्हारे परिवार सही सलामत और जिंदों के बीच जिंदा रहे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे बीच में हरा पेड़ ही नहीं रहेगा तो डाली का क्या काम? हालेलुया, हालेलुया। क्या दाग लता से डाली अलग होकर फूलता और फलता है? कभी नहीं। जब तक गुरु माँ यहाँ पर है, हमारे लिए प्रार्थना करती है, तब हम क्या है? हमारे परिवार में खुशी है, आनंद है, खुशी का माहौल है। लेकिन यही परमेश्वर की दासी अगर इनके जीवन मुरझा जाए, इनकी विपत्ति आ जाए, या खुद अपने परिवार में उलझ जाए, आपके लिए प्रार्थना करना छोड़ दे तो क्या आप अच्छे रह पाओगे? इसलिए हमने परमेश्वर से प्रार्थना की है और बोला है कि महीने में हर संडे को महीने में 2 बार कलेक्शन करेंगे। हर एक विश्वासी 100 रुपये परमेश्वर के लिए क्या करना? दान करना, ताकि परमेश्वर की गैस के लिए, परमेश्वर के भंडार के लिए कुछ कमी ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष मिले। मेरे बोलने और चालने में कोई गलती गुनाह परमेश्वर क्षमा करे, गुरुजन भी क्षमा करे। सबको जय।